वर्तमान में लगातार बदल रहे मौसम की वजह से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वायरल बुखार, सर्दी जुकाम, टाइफाइड व स्क्रब टाइफस जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए कितनी सावधानी आवश्यक है, इस विषय पर आज मंसूर डिजियाना हलचल की टीम ने जनरल फिजिशियन व एमडी मेडिसिन डॉक्टर विशाल गौड़ से खास चर्चा की। आइए देखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मंसूर डिजियाना हलचल में। मैं हूं कमलेश गढ़िया। वर्तमान में मानसून का समय चल रहा है, वो गर्मी भी बढ़ रही है। ऐसी परिस्थितियों में जुकाम व वायरल जैसी बीमारियां लगातार फैल रही है। इन बीमारियों से किस तरीके से बचना आवश्यक है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एमडी मेडिसिन जनरल फिजिशियन डॉक्टर विशाल गौड़ सर। हम सीधे इनसे चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद कमलेश जी, मुझे प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करने के लिए। एक जागरूकता कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, जिससे हम लोगों को बीमारियों के प्रति जागरूक करें। वर्तमान मौसम के हिसाब से सर कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके फैलने के चांसेस ज्यादा है? देखिए, अभी दो मौसम का एक मिलन है, जिसमें गर्मी जाते हुए एकदम बारिश का शुरुआत हो रही है। ऐसे में सड़कों पे बाहर गड्ढों पे पानी का भरना एवं पीने के पानी के भी स्रोतों का आपस में मिलने के कारण कई तरह की बीमारियां सामने आ रही हैं। पानी से जनित रोग होते हैं कुछ, जिसमें टाइफाइड, अपना हेपेटाइटिस और दस्त संबंधी बीमारियां रहते हैं, और कुछ बीमारियां वेक्टर जनित होती हैं, जो कि मच्छर या किसी और सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा फैलती है, और जिसमें मलेरिया, डेंगू, स्क्रब टाइफस एवं कई सामान्य वायरल फीवर भी इस समय आ रहे हैं। अच्छा, इस समय मतलब बुखार बहुत ज्यादा संख्या में फैल रहा है और कई मरीज जो है बुखार के आ रहे हैं, चाहे उनमें बच्चे और बड़े सभी शामिल हैं। और एक चीज और देखने में आ रही है कि जब विडाल टेस्ट हो रहा है तो अधिकतर लोगों का वो पॉजिटिव आ रहा है, टाइफाइड। और उसमें ये भी चीज देखने में आती है कि अधिकतर लोग जब टाइफाइड होता है तो झाड़ फूंक के उसमें ज्यादा लगते हैं, तो वो कितना खतरा अपने लिए ही बढ़ा लेते हैं? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं 3-4 स्तर में दूंगा। सबसे पहला, जो आपने बुखार का बोला, तो बुखार एक बॉडी का एक इम्यून सिस्टम का एक प्रतिक्रिया है इन्फेक्शन के विरुद्ध। और जब भी कभी बॉडी में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होगा तो उसमें शरीर का तापमान एक प्रोटेक्टिव फिनोमेना के तौर पे बढ़ता है। तो ये किसी भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन में बढ़ सकता है तापमान, और तापमान बढ़ने के से ही मरीज हमारे पास आता है, और जिससे हमको उसका निदान करना होता है कि वो मरीज किस बीमारी से ग्रसित है। अभी आए दिन देखा जा रहा है कि मरीज सेल्फ या किसी चित परिचित व्यक्ति के सलाह पे विडाल टेस्ट करवा के आ जाता है, और उसके कारण वो विडाल बेसिकली एक एंटीबॉडी है जो बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है पुराना ये बताती है, लेकिन यह नहीं बताती है कि वो इन्फेक्शन अभी का है या पुराना। तो ऐसी स्थिति में विडाल पॉजिटिव को देखकर कई मरीज झाड़ फूंक या देशी दवाई या इस तरह का गलत उपचार लेते हैं, जिससे मरीज का समय और धन दोनों की हानि होती है। और रही बात दूसरे इन्फेक्शन की, तो इन्फेक्शन में देखिए, सामान्य बुखार एक जो है जिसका डेफिनेशन है कि अगर सुबह के टाइम तापमान अगर 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट है और शाम को 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर रहता है कोर बॉडी टेम्परेचर, तो उसको फीवर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में मरीज को सबसे पहले थर्मामीटर से अपने फीवर की जांच करनी चाहिए, और इस पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फीवर है या नहीं। अगर है तो उसकी क्या मानक है और कितने दिनों से है, उसके बाद उसको चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। जब टाइफाइड में लोग झाड़ फूंक पर ज्यादा फोकस करते हैं, तो कितना जरूरी है कि वो डॉक्टर को दिखाएं? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कई गंभीर बीमारी मरीज को होती है, और ऐसे में मरीज उस टाइफाइड की आड़ में अपना कीमती समय बर्बाद कर देता है, जिसकी जो वास्तविक बीमारी है उसका समय पर निदान हो और उसका सही इलाज हो। ऐसी स्थिति में मरीज का ज़्यादा बेनिफिट होगा बनिस्बत इसके कि वो टाइफाइड मान के अपनी बीमारी को बड़ा करे। टाइफाइड भी मरीज को हो रहा है आए दिन, लेकिन उसकी जांच और उसके उपचार की अलग मेथड्स भी हैं, उसके हिसाब से उसको इलाज लेना चाहिए। तो जो बुखार लगातार फैल रहा है मरीजों में, किस तरीके के बुखार को गंभीर माना जा सकता है? देखिए, बुखार एक सिम्टम, जैसे मैंने पहले भी बताया, उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम भी देखना होते हैं, या बुखार की तीव्रता कितनी ये भी देखना होता है। कई बार जैसे बुखार लो ग्रेड है और सेल्फ लिमिटिंग है, मतलब खुद से ठीक हो रहा है, तो उसको एकदम गंभीर नहीं माना जाएगा। और कई बार बुखार की अगर तीव्रता तेज है और अगर साथ में मरीज को बहुत तेज खांसी है, उल्टी दस्त है, मरीज अगर उसके साथ खाना नहीं खा पा रहा है, या डेंजर साइन की मैं बात करूं तो दिमाग मतलब सिर में काफ़ी दर्द, कन्फ्यूजन, इरिटेबिलिटी, हाथ पैरों में जकड़न, इस तरह के अगर बुखार के साथ साथ एसोसिएटेड सिम्टम भी हैं, तो ऐसे मरीजों को हम गंभीर बुखार की श्रेणी में रहते हैं, और उसका तुरंत निदान और उपचार आवश्यक रहता है।
एक बीमारी स्क्रब टाइफस जो है उसके मरीज अब मंदसौर में भी लगभग मिलने लगे हैं, तो क्या उसके सिम्टम्स है और किस तरीके से बचाव किया जा सकता है और गंभीर किस स्थिति में पहुंच सकती है वो बीमारी? देखिए, स्क्रब टाइफस एक बहुत ही गंभीर और जानलेवा बीमारी है, जो कि प्रायः बारिश के सीज़न में देखी जाती है और अभी पिछले कुछ वर्षों से मंदसौर में भी इसके काफ़ी मरीज़ दिखाई देने लगे हैं। ये अधिकतर खेत में नंगे पैर या खुले बदन काम करने से एक पिस्सू के द्वारा काटने से होती है, जिसमें मरीज़ को बहुत तेज़ बुखार आता है, बहुत तेज़ हाथ-पैरों में दर्द होता है, जकड़न होती है और इस बीमारी के गंभीर होने पे कई बार मरीज़ को पीलिया, सांस की तकलीफ और हार्ट तक इन्वॉल्व कई बार इस मरीज में हो जाता है और मरीज अगर लेट प्रेजेंट होता है तो उसको आईसीयू में रख के उसका उपचार करना रहता है और अगर मरीज का सही समय पर सही निदान होकर उपचार नहीं हो पाया तो कई बार गंभीर परिणाम या मृत्यु भी इस तरह की बीमारियों में देखी गई है। अच्छा, वर्तमान में जो मौसमी बीमारियां फैल रही है, क्या उनका कोई क्राइटेरिया है कि वो किस उम्र के लोगों को ज्यादा फैलने की संभावना रहती है? देखिए, बीमारी किस उम्र को ज़्यादा होगी, इसके बेटर अपन ये बात करें कि कौन-कौन हाई रिस्क फैक्टर हैं मरीज़ के लिए, बीमारी के लिए। देखिए, जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं, उसमें किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है और साथ ही उसके लक्षण थोड़े से परिवर्तित रहते हैं। डायबिटीज़ मरीज़ कई बार बहुत तेज़ बुखार से नहीं प्रेज़ेंट करता है, लेकिन गंभीरता उसमें ज़्यादा रहती है। दूसरा, जो एक्सट्रीम एजेस हैं, छोटे बच्चे हुए या ओल्ड एज हुए, उसमें भी कई बार बहुत तेज़ बुखार नहीं रह पाता है, लेकिन गंभीरता कई बार ज़्यादा रहती है। तो ये एक हाई रिस्क कैटेगरी है। प्रेग्नेंट फीमेल भी जो साधारण बीमारियां हैं वो कई बार गंभीर रूप में, क्योंकि इम्यून सिस्टम थोड़ा सा ऑल्टर्ड रहता है प्रेग्नेंट पेशेंट्स में, तो डिफरेंट बिहेव करता है, तो इसलिए ये एक हाई रिस्क कैटेगरी है पेशेंट्स की, जिसमें फीवर को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। लोग अक्सर जो है चाहे वायरल फीवर हुआ, स्क्रब टाइफस हुआ या जो भी टाइफाइड जैसी बीमारियों पर घरेलू उपचार पर ज्यादा ध्यान देता है। कितना आवश्यक है वो कि कब तक घरेलू उपचार पे ध्यान दे और फिर डॉक्टर को दिखाए? देखिए, इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि मरीज़ को अगर सिर्फ बुखार है, जैसे मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि अगर मरीज़ को कोई गंभीर एसोसिएटेड सिम्पटम नहीं है और सिर्फ बुखार है और बुखार अगर पैरासिटामॉल की दवाई खाने से उसको उतर रहा है, तो एटलीस्ट मरीज़ 1 से 2 दिन अपना घर पे रेस्ट करके पर्याप्त मात्रा में पानी और अपना भोजन और मानसिक स्वास्थ्य, निद्रा, ये सब गंभीर इन चीज़ों पे ध्यान देके अगर गंभीरता नहीं है तो उसको 1-2 दिन मरीज़ को वॉच करना चाहिए, क्योंकि शुरुआती दिनों में अगर पहले दिन पेशेंट हमारे पास भी आता है तो उसमें भी अगर हम टेस्ट करवाते हैं तो उसमें जांचों में कुछ भी पॉजिटिव आने की संभावना कम रहती है। मरीज कई बार बीमारी का पैटर्न तीसरे चौथे दिन क्लियर हो पाता है। तो अगर मरीज आराम करने की अवस्था में है और सिम्टम ज़्यादा गंभीर नहीं है, केवल बुखार है और सिर्फ अगर बुखार दवाई से, पैरासिटामॉल से अगर उसको आराम हो रहा है तो उसको लेकर रेस्ट करना चाहिए। कई बार कुछ सामान्य वायरल फीवर रहते हैं जो स्वतः ही ठीक हो जाते हैं, बॉडी अपना इम्यून सिस्टम के द्वारा उसको ठीक कर लेती है। हाँ, यदि अगर बुखार 3 दिन या उससे ज़्यादा रहता है या जो मैंने बताया एसोसिएटेड सिम्टम रहते हैं, जैसे बहुत तेज सर दर्द, उल्टियाँ, खाना ना खा पाना, जोड़ों में बहुत तीव्र दर्द, खांसी, सांस में दिक्कत, छाती में दर्द, अगर ये सब सिम्टम्स होते हैं तो चिकित्सक की सलाह लेके उसको आगे का इलाज करना। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है कि कैसे बीमारियों से बचा जा सकता है? चूंकि वर्तमान में भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति अपने लिए समय नहीं निकाल पाता है, तो कैसे वो दिनचर्या पर अपनी ध्यान दे, कब सोए, कब उठे, मोबाइल से कितनी दूरी उसके लिए आवश्यक है और कितना जो है प्रोटीन विटामिन खाने पर ध्यान दे? देखिए, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। बचाव सर्वोपरि है। बीमारी होने के पहले अगर अपन उसका बचाव करेंगे तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। जैसे इस मौसम की बात करें तो दूषित पानी से बचना चाहिए। अपना घर का साफ स्वच्छ पानी, जो कि अगर उबला हुआ अगर पी पाएँ तो ज़्यादा ठीक है। और पूरे कपड़ों को ढक के शरीर को रखना चाहिए, पूरे कपड़ों से। बाहर भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए। खासकर वो जो हाई रिस्क पेशेंट मैंने बताए हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट के पेशेंट्स, बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको अपने को बहुत रश वाले क्राउडेड एरिया में ले जाने से बचना चाहिए। खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए, अच्छा हेल्दी और पौष्टिक खाना, जिसमें पर्याप्त मात्रा में फल, सब्जियां और प्रोटीन हो। रेस्ट प्रॉपर रहना चाहिए और पर्याप्त नींद हो, और इस तरह से अपन बचाव। मोबाइल को लेकर के आजकल लोग बहुत ज्यादा उस पे खो गए हैं। देखिए, मोबाइल भी एक तरह से एक आदी सा हो गया है आम व्यक्ति मोबाइल का। उसमें लोग देर रात तक जाग जाग के मोबाइल की रील स्क्रॉल करते हैं और साथ में उसमें, जिस कारण उनका प्रॉपर रेस्ट नहीं हो पाता। स्लीप एक आम व्यक्ति के लिए 6 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप आवश्यक होती है, जिसमें बॉडी अपने आप को रिजुनरेट करती है और जैविक प्रक्रियाएं संचालित होती हैं। तो मोबाइल के कारण मुझे ऐसा लगता है कि नींद में काफ़ी कमी, जिसके कारण भी कुछ इम्यूनिटी में मरीजों को दिक्कत आई है।
ये थे डॉक्टर विशाल गौड़ सर, जिन्होंने कई बीमारियों को लेकर के जागरूक किया है और बताया है कि जब आपको लगे कि बीमारी गंभीरता की तरफ बढ़ रही है तो कहीं न कहीं आपको डॉक्टरों से संपर्क कर लेना चाहिए। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए मंसूर डी जना हलचल को सब्सक्राइब करें।